नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 का 2017 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी 19 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस और साइंस के सभी प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो जिन बच्चों का एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्ज़ाम लगा हुआ है, एक बार प्रीवियस ईयर की सारी शिफ्टों का रिवीजन जरूर करें। इससे आप लोगों को आइडिया लग जाएगा कि एग्जाम में किस टाइप के और कैसे प्रश्न और कहां से किस टॉपिक से पूछे जाते हैं। इससे आप लोगों को एग्जाम में काफ़ी सहायता मिलने वाली है, क्योंकि रेलवे द्वारा प्रीवियस ईयर से ही काफ़ी ज़्यादा प्रश्न रिपीट किए जाते हैं। तो 2017 और 2022 में जो सीबीटी 2 के एग्ज़ाम हुए थे उनकी सारी शिफ्टों का मैं रिवीजन एग्ज़ाम तक करवा दूंगा। तो आप लोग चैनल से ज़रूर जुड़े रहें। बढ़ते हैं अपने आज के वीडियो में और देखते हैं 19 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट में किस टाइप के और कैसे प्रश्न पूछे गए थे। फर्स्ट शिफ्ट में पहला प्रश्न जो पूछा गया है, एक पेड़ की शाखा पर बैठे एक बंदर का अचानक जमीन की ओर नीचे गिरना किसका एक उदाहरण है। तो आंसर हो जाएगा यह ऊर्जा संरक्षण के नियम का एक उदाहरण है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैथ और रीजनिंग के प्रश्न रेलवे में मिक्सअप में पूछे जाते हैं, तो आप लोग मैथ और रीजनिंग के प्रश्नों को देखकर हल करते चलें। रीजनिंग के प्रश्न है। अगला प्रश्न जीएस का है, राइनोस्कोप किसकी जांच करने का एक उपकरण होता है। तो आंसर हो जाएगा यह नाक की जांच करने का उपकरण होता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा नोज, नाक। प्रॉफिट एंड लॉस से मैथ के प्रश्न है। दो प्रश्न ये दिए हुए हैं, तो आप लोग इन प्रश्नों को हल कर लें। अगला प्रश्न है, भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली के तहत मतदान के अधिकार के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो मानसिक रूप से अस्वस्थ लोग भी मतदान कर सकते हैं, यह सत्य नहीं है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि विश्व पर्यावरण दिवस 2016 की थीम क्या थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2016 की थीम थी वन्य जीवों के अवैध व्यापार के लिए पूर्ण असहिष्णुता। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पाइप एंड टंकी से मैथ का प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या अन्य से मेल नहीं खाता है। तो हॉकी, फुटबॉल, शतरंज और बेसबॉल में शतरंज अन्य से मेल नहीं खाता है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से कौन सी कुंजी आईबीएम संगत कंप्यूटर की मॉडिफायर कुंजी नहीं है। तो आंसर हो जाएगा टैब कुंजी। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 2 से 3 प्रश्न कंप्यूटर के भी रेलवे एग्जाम में अब पूछे जाने लगे हैं। इस वर्ष के एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल टायर 1 में 4 से 5 प्रश्न हर शिफ्ट में कंप्यूटर से पूछे गए थे। अगला, निम्न में से क्या धात्विक खनिजों की श्रेणी से संबंधित नहीं है। तो आंसर हो जाएगा कोयला। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, किसका इंजन विश्व का सबसे पुराना कार्यशील भाप इंजन है। तो आंसर हो जाएगा फेरी क्वीन इंजन जो है वह विश्व का सबसे पुराना कार्यशील भाप का इंजन है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न, पुस्तक से द सेल आउट नामक किताब के लिए 2016 का मैन बुकर पुरस्कार किसने जीता था? तो इसका राइट आंसर होगा पॉल बेट्टी ने जीता था। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एक साधारण चुंबक को आकर्षित नहीं करता है, तो आंसर हो जाएगा कांसा साधारण चुंबक को आकर्षित नहीं करता। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, भारत की मुख्य पर्वत श्रृंखलाओं में यह शामिल नहीं है, तो आंसर हो जाएगा हिंदू कुश शामिल नहीं है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, लिनक्स किसका एक उदाहरण होता है? तो आंसर हो जाएगा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला मैथ का प्रश्न है, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है गोले का। अगला प्रश्न था, 1940 के दशक में कुछ महानतम वैज्ञानिक यूरेनियम को परिष्कृत करने और परमाणु बम के निर्माण के लिए एकत्र हुए। उनके काम को क्या कहा गया? तो आंसर हो जाएगा उनके काम को मैनहट्टन प्रोजेक्ट कहा गया। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक नेविगेशन उपकरण है? तो आंसर हो जाएगा IRNSS। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला चक्रवृद्धि ब्याज का प्रश्न है, वार्षिक ब्याज ज्ञात करना है, तो इसको आप लोग हल कर लें। अगला भी चक्रवृद्धि ब्याज से प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न था, कौन सा द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है? तो आंसर हो जाएगा बैरन द्वीप। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, जॉर्ज लेमेत्रे किससे संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा ये बिग बैंग थ्योरी से संबंधित है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, कौन एक ही प्रतियोगिता में लगातार 4 ओलंपिक पदक स्वर्ण पदक जीतने वाले नवीनतम खिलाड़ी बन गई हैं? तो आंसर हो जाएगा माइकल फिलिप्स। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा और ये अमेरिका की एक तैराक है। अगला था, टेलेक्स इसका संक्षिप्त रूप है, तो आंसर हो जाएगा टेलेक्स टेली प्रिंटर एक्सचेंज का संक्षिप्त रूप है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, अगस्त 2016 में अपनी पहली परीक्षण उड़ान भरने वाले दुनिया के सबसे बड़े हाइब्रिड हवाई पोत एयरलैंडर 10 का डिजाइन और निर्माण किसने किया था? तो आंसर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम ने। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2016 में एथलेटिक्स के लिए अर्जुन पुरस्कार विजेता कौन थी? तो आंसर हो जाएगा इसका ललिता बाबर। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, रिक्त स्थान भरें। भारत के संविधान के
अनुसार लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की निर्धारित संख्या कितनी है। इसके अलावा एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व करने के लिए कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो आंसर हो जाएगा कुल संख्या 550 है लोकसभा के, और इसमें एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 लोगों का राष्ट्रपति द्वारा सदस्य के रूप में मनोनीत किया जाता है। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है विच एमंग द फॉलोइंग कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो आंसर हो जाएगा बैटरी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदलती है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन से जल प्रदूषक मिनामाटा रोग के कारण होते हैं। तो आंसर हो जाएगा मिथाइल मरकरी। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला था व्हाट इज द मिनिमम एज क्वालिफिकेशन टू बिकम चीफ मिनिस्टर ऑफ एनी स्टेट इन इंडिया। तो आंसर हो जाएगा चीफ मिनिस्टर की चुनने की न्यूनतम आयु सीमा 25 ईयर्स है। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था किसे एनी बेसेंट के नाम से जाना जाता था। लेडी विद लैंप के नाम से जाना जाता था किसको। तो आंसर हो जाएगा यह जाना जाता था फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद अ लैंप के नाम से जाना जाता था। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला था इन हाउ मेनी सिटीज डिड महाराजा जय सिंह सेकंड बिल्ड जंतर मंतर। तो आंसर हो जाएगा 5। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। पांच शहरों में महाराजा जयसिंह के द्वारा जंतर मंतर का निर्माण करवाया गया था। अगला है हाउ मेनी चैम्बर्स आर प्रेजेंट इन द हार्ट ऑफ फिश। फिश में कितने हृदय होते हैं। तो आंसर हो जाएगा 2। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय भू भौतिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो आंसर हो जाएगा यह हैदराबाद में स्थित है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था हु पेटेंटेड द 3 पोजीशन ट्रैफिक सिग्नल इन 1923। तो आंसर हो जाएगा गैरेट मॉर्गन। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है इन विच ईयर वाज गोवा गिवन द ऑप्शन ऑफ मर्जिंग विद द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। तो आंसर हो जाएगा 1967 में। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है विच इज द लॉन्गेस्ट रेलवे टनल इन इंडिया। तो आंसर हो जाएगा पीर पंजाल टनल जो है सबसे लंबी रेलवे सुरंग है। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। तो ये थे आज की शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।